वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम 9वीं जमात का उर्दू का सबक नंबर 6 बगदाद का सफ़र का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इस सबक के सभी सवाल जवाब को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का जोग्राफिया और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सबक नंबर 6 बगदाद का सफ़र शुरू होता है, जिसे सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा है। तो चलिए हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, फ़र्क बताइए या मुआवजना कीजिए, यानी उसे कंपेयर करना है हमें। तो जवाब है इसका, सवाल है सूडान के खुरमे के दरख्त और इराकीन के नखलिस्तान और खुरमिस्तान। तो जवाब है, सूडान में खुरमे के 4-5 दरख्त एक जगह खड़े दिखाई देते हैं और इनके इर्द गिर्द सैकड़ों मील तक रेत का चुटील मैदान फैला हुआ है। इसकी बरक्स इराकीन नखलिस्तान और खुरमिस्तान में खुरमे के दरख्तों की 2 तरफा मुसलसल कतारें हैं। उनके पीछे और नीचे गुलाब और नारंगी और अनार के दरख्त हैं, जो फूलों और फलों से लदे हुए हैं। खुरमे के दरख्तों का सिलसिला तकरीबन 400 मील तक कायम है, जिनके साये में हर किस्म के फूल और फल लगे हुए हैं। अगला सवाल है, मुसन्निफ ने बसरा के लोगों को जिंदा इंसानी फूल कहा है, वजह बताइए। तो जवाब है, बसरा के बाशिंदों में यहूदी, आर्मेनियन और कुछ तुर्क थे। आर्मेनियन और यहूदी, ये सारे लोग निहायत हसीन थे। उनके खुले हुए चेहरे को देखकर एहसास होता है कि गोया फूलों ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली है। उनके हुस्न व दिलकशी की वजह से मुसन्निफ ने बसरा के लोगों को इंसानी जिंदा फूल कहा है। अगला सवाल है, बसरा में कौमों की मुखालते पर अपनी राय दीजिए। तो ज़ाती राय देना है आपको। तो जवाब है, बसरा में जो कौमें बसती हैं उनमें बड़ा इख्तिलात है, जिसकी वजह से उनका रहन सहन और बूदोबाश में बड़ी हद तक मुशाबत और मुमासलत पाई जाती है। क्या मुसलमान, क्या यहूदी और क्या ईसाई सभी अबा व कबा ज़ेब तन करते हैं, बेहतरीन कोट और पतलून पहनते हैं। उनके नामों में भी बड़ी यकसानियत पाई जाती है, जिस वजह से उनकी शनाख्त में अंग्रेज़ी तर्ज का है, लेकिन अरब औरतों का लिबास अरबी होता है। अगला सवाल है, मदीनतुल उल्म व फजलुल बगदाद अपनी तमाम फजलियत खो बैठा है, इसके ताल्लुक से 10 सत्रों में अपनी राय का इजहार कीजिए। आपको अपनी ज़ाती राय देना है। तो जवाब है, 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में बगदाद इल्म फजल का बड़ा मरकज था। कब? 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में। 7वीं अब्बासिद खलीफा हारून रशीद और 8वीं अब्बासिद खलीफा मामून रशीद और खलीफा हारून रशीद की बेगम मलिका जुबैदा इल्म व फ़न की दिलदादा थी। उन्होंने उलमा फजला की सरपरस्ती की, कुतुब खाने कायम किए, कई ज़ुबानों की किताबों की अरबी में तर्जुमे करवाए, मदरसे कायम किए। खलीफा हारून रशीद के दरबार में बड़े बड़े आलम जमा हो गए थे। उनके ज़माने में बगदाद बड़े बड़े मदरसों का शहर बन गया था। फिर 13वीं सदी में हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। इस तरह मदीनतुल उल्म व फजल बगदाद अपनी तमाम फजलियत खो बैठा। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि बगदाद में अरब मुसलमान औरतों और तुर्क मुसलमान और तर्ज रिहाइश का मुआवजा कीजिए या फ़र्क बताइए। हमें फ़र्क बताना है तुर्क औरतों में और अरब औरतों में। तो यहाँ पर है जवाब, बगदाद में तमाम अरब मुसलमान औरतें, ख्वाह अदना दर्जे की हो या आला दर्जे की, बुर्का ओढ़कर खुद बाजार जाती हैं और खरीद व फरोख्त करती है, लेकिन तुर्क औरतों का पर्दा बराए नाम होता है। उनके चेहरे साफ नजर आते हैं। तुर्क औरतों का लिबास बिल्कुल मुगालिता होता है। अब यहाँ पे अगला सवाल कि बगदाद में अरब मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब है, बगदाद में यहूद व नसारा के स्कूल हैं, मुसलमानों का कायम किया हुआ स्कूल एक भी नहीं है।
हुकूमत की तरफ से कायम किरदा चंद मकतब हैं, लेकिन उनमें भी अरब मुसलमान कम पढ़ते हैं। मुसलमान लड़कियों के लिए सिर्फ एक मकतब निस्वा है। इसका साफ मतलब ये है कि अरब मुसलमान तालीमी लिहाज से पिछड़े हुए हैं। अगला सवाल है कि बगदाद के खंडरात और हिंदुस्तान के खंडरात से मुताल्लिक मुसन्निफ के ख्यालात अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब है कि बगदाद को हलाकू ने इस तरह तबाह व ताराज किया था कि खंडर तक नहीं रहे, सिर्फ मलिका जुबैदा का मकबरा शिकस्ता हालत में बाकी है। बगदाद में अब्बासियों की शान व शौकत का कोई निशान बाकी नहीं है। इसके बरक्स हिंदुस्तान में मुगलों की तामीर किरदा बहुत सारी इमारतें कायम हैं और जो इमारतें तबाह हुई हैं उनके खंडरात बाकी हैं, जिन्हें देखकर माजी की शान व शौकत का धुंधला सा तस्वुर किया जा सकता है। अगला सवाल है कि सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। वजाहत करना है आपको। तो पहला पॉइंट है समंदर की जबी पर जरा भी बल ना था। दूसरा पॉइंट है मई जून में खलीज फारस का मिजाज जो है वो बरहम होता है। तो यहाँ अलिफ और बे में यही सवालता है, तो जवाब का अलिफ। मुसन्निफ ने सुन रखा था कि समंदरी सफर के दौरान सर में दर्द होता है और तबीयत मतलाती है। अक्सर समंदर का मिजाज बरहम होता है, लेकिन वो जब जहाज में सवार होकर रवाना हुआ तो उस वक्त मौसम खुशगवार था और समंदर का मिजाज भी ठीक ठाक था। अब दूसरे का जवाब यहाँ पर बे में हम देखेंगे। मुसन्निफ ने सफर पर रवाना होने से कबल ही बहरी सफर की परेशानियों के बारे में सुन रखा था। लोगों ने बताया था कि मई और जून महीने में खलीज फारस में तूफान आते हैं, उस वक्त इसमें सफर करना खतरनाक होता है। अगला सवाल है कि मुहावरों और लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। तो पहला है यहाँ पे तिलिस्म होना, ताराज होना, मिजाज बरहम होना, दौड़ा दौड़ा फिरना और लामतलाही सिलसिला। तो हम पहले में देखेंगे यहाँ पर तिलिस्म होना। 2 दिन पानी क्या बरसा, ऐसा तिलिस्म हुआ कि सारे मैदान में सब्ज चादर सी बिछ गई। ताराज होना, नादिर शाह दुर्रानी के हमले के बाद दिल्ली ताराज हो गई। मिजाज बरहम होना, समंदर का मिजाज बरहम हो जाए तो बड़े बड़े जहाज गर्काक हो जाते हैं। दौड़ा दौड़ा फिरना, वो अपने खोए हुए बेटे को तलाश करने के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता रहा। लामुतनाही सिलसिला, कोहे हिमालय में बर्फीली चोटियों का लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ है। अगला सवाल, कौसीन से सही नाम चुनकर सतून अलीफ के सामने लिखिए। सर सैयद अहमद खां, यूसुफ खां कंबलपोश, शिबली नुमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन सभी के हमें जोड़ियां लगाना है अलिफ से बे में। तो पहला है यहाँ पर अजायबात फरहंग, जिसे हमने लगा दिया यूसुफ खान कंबलपोश से। दूसरा है यहाँ पे मुसाफिरान लंदन, सर सैयद अहमद खां। और तीसरा है सफरनामा रूम व मिस्र शाम, जिसे शिबली मुमानी ने लिखा है। चौथा है यहाँ पे सैर ईरान, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। तो ये जोड़ियां हमारी हो गई मुकम्मल। अगला सवाल, सुना है बूशहर के अंगूर खट्टे होते हैं। मुसन्निफ के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। तो जवाब है यहाँ पर जब कोई चीज़ ख्वाहिश के मुताबिक हासिल नहीं होती तो ऐसे मौके पर इस चीज़ में कोई खराबी बताकर हम अपने आप को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। बूशहर में जहाज़ के मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त नहीं थी। मुसन्निफ की ख्वाहिश थी कि वो इस शहर को देखे, लेकिन उसे दूरबीन ही से शहर देखकर इक्तिफा करना पड़ा। इसीलिए उसने मजाहन कहा कि सुना है कि बूशहर के अंगूर खट्टे होते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में कौमों के मुखालते की मिसालें दीजिए। तो जवाब है हिंदुस्तान में आम हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में मुखालता पाया जाता है। ज़्यादातर अफराद अंग्रेज़ी लिबास ज़ेबतन करते हैं। बहुत कम अफराद अपनी अलग शनाख्त के लिए अपने मज़हब के लिहाज से लिबास इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है तुर्क अपने तई यूरोपियन समझते हैं। तो यहाँ पे जवाब है तुर्क अपने आप को अरबों, यहूदियों और अर्मीनियों से बालातर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को यूरोपियन समझते हैं। उस वक्त तुर्कों पर अहले यूरोप का बड़ा दबदबा था, इसलिए तुर्क उनकी तकलीद करते हैं।
अब यहाँ पे अगला सवाल है कि दिए हुए खानों में मुनासिब मालूमात लिखिए। तो बाबिल की मानी क्या है? तो खुदा का शहर या खुदा के शहर का दरवाजा। बाबिल की दरिया का नाम दरियाए दजला और दरियाए फिरात। बाबिल की कौमें सामी और आशूरी। बाबिल के हुक्मरां सप्ताकरिब और हमोराबी। बाबुल के अजायब झूलते हुए बागात। बाबुल में लिखने का तरीका मेकी तहरीर। तो ये मुकम्मल हुआ। अब अगला देखिए, ये एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों में दे रही हूँ। यहाँ पर सतून अलीफ और सतून बे की जोड़ियां लगाइए। तो सतून अलीफ में जो दिया हुआ है वो है मुसलमान, ईसाई और यहूदियों का लिबास। तो यहाँ पर देखिए बे से हमने जवाब दिया है अबा, कबा और कोट पतलून। दूसरा है यहाँ पर दूसरा इंसानी जिंदा फूल और गुंचे। तो यहाँ पर हमने बा से जवाब लिया है यहूदी और आर्मेनियन और तुर्क औरतें। यहूदी, आर्मेनियन और तुर्क औरतें, लड़के और लड़कियां। तीसरा है यहाँ पर अर्मीनी साथियों के नाम। देखिए अर्मीनी साथियों के नाम, बा से हमने जवाब लिया है नसरुल्लाह मसीह और शुक्रुल्लाह सबाग। चौथा है यहाँ पर बगदाद के मकानात। अब यहाँ पे देखिए चौथे का जवाब बगदाद के मकानात यानी कच्चे और शानदार। ये बा से हमने इसका जवाब लिया है कच्चे और शानदार। तो यहाँ ये मुकम्मल हुआ। अगला देखिए यहाँ पे है दर्जे झेल मुफाहिम और कहावतों की मुनासिब जोड़ियां लगाइए। तो यहाँ मुफाहिम और कहावतें। पहला है तन्हा आदमी का खुदा ही मददगार होता है, तो अकेले दुकेले का अल्लाह वेली। दूसरा है दोहरा फायदा होना, आम के आम गुठलियों के दाम। तीसरा है एक मुसीबत से छूट जाना और दूसरी मुसीबत में जा फंसना, तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। चौथा है किसी चीज के हासिल न होने पर इसमें ऐब निकालना, तो अंगूर खट्टे हैं। ये यहाँ मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पर हलाकू खान की तबाही कारियों की निशाना बने। कौन कौन बनाए? तो शाही महलात निशाना बने, कुतुब खाने निशाना बने, मदरसे निशाना बने और रसदगाहें। अगला है गवर्नमेंट हाउस की खुसूसियात बताना है। तो हुकूमत के दफातर और कचहरियाँ सराय हुकूमत कहलाती हैं। बड़ी शानदार इमारत, दफातर हिंदुस्तान के दफ्तरों से बेहतर। अगला है यहाँ पर रवा खाका मुकम्मल कीजिए। जवाब बराह रास्त जली हरफों में दिए गए हैं। तो 26 मार्च 1904 को मुसन्निफ अपने दोस्तों से जुदा हुआ और 3 अप्रैल को जहाज ओला पर कराची से रवाना हुआ। 5 अप्रैल को मकसद पहुंचे। देखिए उन्होंने मार्च में बैठा था 26 तारीख को और अप्रैल 5 को वो मस्कत में जाके पहुंचे और 8 अप्रैल को बूशहर जाकर पहुंचे। अब ये जो 3 सवाल हैं यहाँ पर इसे मैं पढ़ देती हूँ। पहले नक्शे पर मुसन्निफ के सफर के रास्ते की निशानदही करिए। तो ये आपको नक्शे पर इसकी निशानदही ये सफर की करना है, आपको खुद से करना है। दूसरा सवाल है हिंदुस्तान की तारीखी मुकामात की तस्वीरें जमा करके चंद सत्रों में उनका तारुफ कीजिए। तारीखी मुकामात जैसे ताजमहल है या कोई किला है, कोई फोर्ट है, जो तारीखी मुकामात हैं उनकी तस्वीरें जमा करिए और उनके बारे में कुछ मालूमात भी दीजिए। ये आपको अपने ओन से करना है। तीसरा सवाल है इंटरनेट की मदद से इराक, बसरा, सूडान के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो ये तीनों सवाल के जवाब आपको अपने ओन से करना है। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए और इसका जवाब ज़रूर लिख लीजिए, ये इम्तिहान में आ सकते हैं। अगला है यहाँ पे बाबिल की मालूमात। तो इस लफ्ज़ की मानी है खुदा का शहर या खुदा के शहर का दरवाज़ा। बाबिल दरियाए दजला और दरियाए फिरात के इलाके में आबाद है। एक कदीम और मशहूर इराकी शहर है ये। बरसगीर से वापसी के बाद सिकंदर आजम इसी शहर में फौत हुआ था। यहाँ सामी और आशूरी कौमें आबाद थीं जिन्होंने 2000 कब्ल मसीह से भी पहले अलूम व फ़नून, तिजारत और हुकूमत में बहुत तरक्की कर ली थी। सप्ताकरिब और हमूराबी नामी बादशाहों ने इस शहर को खूब तरक्की दी। सप्ताकरिब और हमूराबी ये सब यहाँ पे हुकूमत इन्होंने की। इसे बागों और इमारतों से सजा दिया। बाबिल के झूलते हुए
बागात कदीम अजायब में शुमार किए जाते हैं। हम्मुराबी ने दुनिया को पहली बार समाजी और सियासी कानून का पाबंद किया। बाबिल के लोग सितारा परस्त थे, उन्होंने लिखने का तरीका ईजाद किया और पहली बार दुनिया की हरूफी तहजीब से आशना किया। ये हरूफ मिट्टी की तख्तियों पर कीलों से लिखे जाते हैं, इसे मेखी तहरीर कहते हैं। अगला है यहाँ पर मालूमात बगदाद की। मौजूदा इराक का दारुल हुकूमत जो दजला के किनारे और दरियाए फिरात से 25 मील शुमाल की तरफ वाक़ है। 762 में मंसूर अब्बासी ने इस शहर की बुनियाद रखी। देखते ही देखते ये बड़ा तिजारती मरकज़ बन गया और हारून रशीद के अहद में औजे कमाल को पहुंचा। अलीफ लैला की दास्तानों में इसकी अजमत का अक्स नजर आता है। 1921 में ये इराक का दारुल हुकूमत बना। बगदाद दरामद व बरामद का बड़ा मरकज और रेलों और तैयारों का मुस्तक़र रहा। यहाँ बड़ी बड़ी सनतें कायम की गई हैं, जिनमें तेल की सनत सबसे नुमाया है। दीगर सनतों में बिजली, आब रसानी, ईंट, सीमेंट और कपड़े की सनतें शामिल हैं। इस शहर के बीचों बीच दरियाए दजला बहता है। सौकुल अतातीर में इत्र की दुकानें हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मसाजिद भी हैं। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम काज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलूल दाना, मलिका ज़ुबैदा और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबरीन की मज़ारात यहाँ वाक़ हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और कामयाबी मिले। और कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।